हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट खुशबू सोनी। तो आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 9 पढ़ेंगे। द गैसियस स्टेट कि मैटर जो हमारा गैसियस स्टेट में होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो आपने कभी बैलून सेलर को देखा है जो गैस वाले बैलून्स बेचता है, और वो जो बैलून्स होता है उसमें वो गैस फिल करता है, तो वो जो हमारे बैलून्स होते हैं वो ऊपर ही उड़ते रहते हैं, राइट। तो क्या कभी आपने उस बैलून सेलर से पूछा है कि आप जो इस सिलेंडर से जो गैस भरते हो बैलून में, तो आप एक सिलेंडर से कितने बैलून्स भर सकते हैं, एंड आप इसमें कौन सी गैस भरते हैं, मतलब ये जो आपका सिलेंडर है वो कौन सी गैस का है जो आप बैलून को इस तरह से उसमें आप बैलून में गैस भरते हैं, और वो जो बैलून्स हैं वो ऊपर ही रहते हैं और वो बैलून डाउन साइड नहीं आते। तो आपने क्या कभी ये पता लगाया? चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि वो जो बैलून सेलर है उन बैलून्स में, उन गुब्बारों में जो हवा भरता है उस सिलेंडर से, उस सिलेंडर में रहती है हीलियम गैस। कौन सी गैस रहती है? हीलियम गैस। क्यों होती है हीलियम गैस, क्यों भरी जाती है? देखिए, हमारी जो एयर है, एयर से हमारी दो एयर से भी जो हल्की गैस होती है वो होती है हीलियम और हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन गैस तो नहीं भरी जाती, क्योंकि हाइड्रोजन तो बहुत ही एक्सप्लोसिव गैस होती है, इसलिए हीलियम गैस भरी जाती है जो हवा के कंपैरिजन में बहुत हल्की होती है। तो जब भी हीलियम गैस जो है बैलून्स में भरते हैं तो हमारे बैलून जो है वो हवा में फ्लोट करते हैं या फिर हवा में वो तैरते हैं, राइट। चलिए हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। हमने इस तरह से जो हमारा इंजेक्शन आता है ना, उसकी इस तरह से सिरिंजेस ले लिए। आगे वाली जो इसकी निडल है वो हमने रिमूव कर दी है। तो हमने जो है इस तरह से सिरिंज ले ली है, हमने इसके निडल को रिमूव कर दिया है, और यहाँ जो होल है उस पे मैंने एक रबर कॉर्क लगा दिया है, मीन्स इसे मैंने इधर से बंद कर दिया है। और जो पिस्टन दिख रही है इसके ऊपर वाली, इस पिस्टन को मैंने रिमूव कर दिया है। इस तरह से मैंने 100 ml की 3 सिरिंजेस ले ली। कितनी सिरिंज ली है? 3 सिरिंज ली है। और सभी के जो नोजल है, इसको नोजल बोलते हैं, इस नोजल में मैंने रबर कॉर्क लगा दिया है, और ये जो ऊपर वाली पिस्टन है ना, इसे मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैंने क्या करा है, एक सिरिंज को, अब हमने एक सिरिंज में तो इस पिस्टन को हटा के कुछ भी नहीं डाला, उसे एज इट इज मैंने साइड में रख दिया है। अब जो दूसरी वाली सिरिंज ली उसमें भी हमने तीनों में पिस्टन रिमूव कर दिए। दूसरी वाली सिरिंज में मैंने पानी डाल दिया है। क्या डाला है? वाटर ऐड कर दिया है। और तीसरी वाली सिरिंज में मैंने ये पिस्टन हटा के उसमें कुछ चौक के छोटे छोटे से पीसेस करके डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने एक में तो कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, और एक में हमने वाटर डाल दिया, और एक में हमने चौक के कुछ छोटे छोटे पीसेस डाल दिए। अब आपको क्या करना है, वापस से उनकी पिस्टन को उसमें इस तरह से प्रेस करना है। अब आप प्रेस करेंगे, और उससे पहले आप क्या करेंगे, इस पिस्टन पे थोड़ी सी वैसलीन लगा लेंगे, क्योंकि वैसलीन क्या होती है, स्लिपरी होती है, स्लिप। तो आप जब इस पिस्टन को इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो इजीली आपको इसमें इंसर्ट होने में मदद करेगी, और एक स्मूथ मूवमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। अब हम तीनों में वापस जब सिरिंजेस डालेंगे तो अब आप देखिए कि आपको किसमें ज्यादा जो है कौन सा जो सिरिंज है वो इजीली कंप्रेस हो रहा है। मतलब जब आप पिस्टन को इस तरह से दबाएंगे, इसको इस तरह से दबाएंगे पिस्टन को, तो कौन सा जो है वो इजीली कंप्रेस हो रहा है, और किसको कंप्रेस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, राइट। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जो सबसे पहली वाली सिरिंज जिसमें हमने कुछ नहीं भरा, तो ऑब्वियस सी बात, तो उसमें एयर है, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां एयर होती है, राइट। तो हमने जब उसको प्रेस किया तो वो बहुत ही इजीली प्रेस हो गई, और पूरी जो उसमें एयर थी वो इजीली कंप्रेस हो गई। मतलब एयर में क्या होती है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एयर प्रेजेंट थी। और मैंने जब उस पिस्टन को इस तरह से डाउन किया तो वो इजीली गैस कंप्रेस हो गई। दूसरा जो पानी है उसे भी मुझे कंप्रेस करने में थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा, ज्यादा नहीं, बट पानी भी जो है हमारा थोड़ा कंप्रेस हो गया। लेकिन एक जो तीसरी सिरिंज जिसमें हमने चौक के पीसेस डाले थे,
उसमें मैं फोर्स लगा रही हूँ लेकिन वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो बहुत लिटिल सा, पता ही नहीं चल रहा है, बाकी कंप्रेस वो हो ही नहीं पा रहा है, राइट। तो आपने क्या देखा कि जो गैसेस होती है, जैसे एयर जो इजीली कंप्रेस हो रही थी, एयर में हमारी गैसेस होती है, तो गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है। गैसेस को आप कितना भी कंप्रेस करके बहुत छोटी सी जगह में आप बहुत ज्यादा गैस को जो है वो फील कर सकते हो। वही वाटर जो है वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन गैस के कंपैरिजन में इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम है, और सॉलिड जो है उसकी तो कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि गैसेस जो है सबसे ज्यादा कंप्रेस होती है, उसके बाद लिक्विड होता है, और सॉलिड की तो कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। तो हम इसका एक कंप्रेसिबिलिटी ऑर्डर लिख सकते हैं। चलिए अब और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपने जैसे देखा है कि जो गैसेस होती है, अभी हमने जैसे एक एक्टिविटी से देखा कि गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में। तो हमारे जो कुकिंग गैस होती है, जो हमारे किचन्स में जो सिलेंडर होते हैं उनमें जो गैस होती है वो होती है एलपीजी, जिसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो हमारे घरों का सिलेंडर तो बहुत छोटी साइज का रहता है, लेकिन आप देखते हैं कि वो कम से कम वो सिलेंडर में जो गैस होती है वो कम से कम, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो 1 महीना, और बहुत छोटी फैमिली तो 2 से 2.5 और 3 महीने तक भी वो सिलेंडर की गैस चल जाती है। तो इतने छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके कितनी ज्यादा गैस भरी जाती है, क्योंकि हमने अभी देखा कि गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है, तो उन्हें इजीली कंप्रेस करके बहुत छोटे कंटेनर में बहुत ज्यादा गैस को भरा जा सकता है। उसी तरह से हॉस्पिटल में जब पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल हो जाती है, उसे ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है, तो हॉस्पिटल में भी हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं। ऑक्सीजन भी एक तरह की गैस है, तो छोटे से सिलेंडर में ऑक्सीजन को कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी ऑक्सीजन को फील किया जा सकता है। उसी तरह से हमारी कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, जो हमारे व्हीकल्स में यूज आती है, हमारे ऑटोमोबाइल्स में यूज आती है, जैसे कार वगैरह, जैसे ये डीजल पेट्रोल से चलते हैं। उसी तरह से एक सीएनजी गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो व्हीकल चलाने में मदद करती है। तो ये बहुत हाईली कंप्रेसिबल है, इसीलिए इससे जो है बहुत छोटे कंटेनर में, बहुत स्मॉल सिलेंडर में हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, बहुत ज्यादा गैस को कंप्रेस करके भर सकते हैं। और इसी तरह से सिलेंडर में, बहुत छोटे छोटे सिलेंडर में गैसेस को कंप्रेस करके बहुत ज्यादा वॉल्यूम उनका भरा जाता है, और वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह उससे ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, राइट। अभी हमने अब गैस की कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी देखी कि गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब हम गैसेस के डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी, यानी उनमें घुलने की प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि मम्मा किचन में खाना पकाती है और हम बहुत दूर बैठे हैं, फिर भी खाने की जो खुशबू है हमारे नाक तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि खाने की खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं और खाने के अरोमा के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, राइट। और वो हमारी नाक तक जो है इजीली पहुंच जाते हैं, और हमें जो हॉट कुक्ड फूड होता है, गरम गरम खाने की खुशबू जो है वो सेकंड्स में हमारे नाक तक पहुंच जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो गैसेस की डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा था कि सॉलिड में तो हम कुछ भी डिफ्यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो लिक्विड होता है उसमें हम सॉलिड को भी डिफ्यूज कर सकते हैं, लिक्विड को भी डिफ्यूज कर सकते हैं, और गैस को भी डिफ्यूज कर सकते हैं। उसका रीजन ये था कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा स्पेस होती है। देखिए यहां समझते हैं, ये हमारा सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है, ठीक है। तो सॉलिड में तो पार्टिकल में बहुत कम डिस्टेंस रहती है, लिक्विड में थोड़ी पार्टिकल में डिस्टेंस रहती है, लेकिन गैसेस में तो पार्टिकल के बीच में बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहती है। इसलिए इनकी जो डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है वो सबसे हाईएस्ट है। तो गैसेस की डिफ्यूजन प्रॉपर्टी सबसे हाई होती है देन लिक्विड की, और सबसे कम होती है सॉलिड की, राइट। देखिए आप इसे इससे समझ सकते हैं, ये हमारा सॉलिड है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में तो आप देख रहे हैं बहुत कम स्पेस है और बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पेस है। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, और ये गैसेस के पार्टिकल है, देखिए गैस के पार्टिकल के बीच में तो बहुत ज्यादा स्पेस है, देख रहे हैं। तो इसी ज्यादा स्पेस की वजह से जो इसकी डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसी स्पेस की वजह से हाईली कंप्रेसिबल भी है। देखिए मैं इसे प्रेस करूंगी तो सारी स्पेस रिमूव होके बहुत छोटी सी जगह में पांचों आ जाएंगे। तो गैसेस की जो डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है वो भी हाईएस्ट होती है, और गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है वो भी हाई होती है। अब गैसेस में क्या होता है, जो गैस में जो ये पार्टिकल्स होते हैं
ये रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते। देखिए ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, तो ये रैंडमली जो है हर डायरेक्शन में मूव करते हैं और बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा रहता है, तो इनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। इसलिए कई बार क्या होता है, ये पार्टिकल आपस में भी टकरा जाते हैं और इस कंटेनर की जो दीवार है उससे भी ये टकरा जाते हैं। क्या होता है, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी स्पीड बहुत हाई होती है, तो इनकी हाई स्पीड की वजह से कई बार पार्टिकल आपस में भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में है उसकी वॉल से भी टकराते हैं। इसीलिए गैस की इसी प्रॉपर्टी के कारण गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। आपने भी देखा होगा कभी जब आप जैसे छत पे खड़े हैं और बहुत तेज हवा चलती है तो आप अपने ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और हवा ऐसा लग रही है कि आपको पीछे धकेल रही है, राइट। तो यही है, एयर एक्सर्ट क्यों करती है प्रेशर, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड बहुत हाई होती है और उसी हाई स्पीड की वजह से पार्टिकल एक दूसरों को भी जो है वो हिट करते हैं और ये जो कंटेनर की वॉल है इस पे भी हिट करते हैं। तो होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।